हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन से, और नरेशन में ही ये क्लास 5th है, क्लास 5 नंबर है। अभी क्लास 5 में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन से ही संबंधित जो है स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स में ही जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस पर का आधारित जो नरेशन होता है उसी को हम पढ़ने वाले हैं। दिया है यहाँ पर रूल नंबर 1, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम क्या होता है। बोला है कि इट स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, मतलब यह स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ना वो स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, और दर्शाता है क्या चीज़, ऑर्डर मतलब आदेश, कमांड का मतलब आदेश या निर्देश, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध या विनती, एडवाइस मतलब सलाह। मतलब एक बात पक्के की बात यह समझना है कि इम्परेटिव सेंटेंस हम कहते किसको हैं, जो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होगा और उसमें अर्थ निकलेगा या तो ऑर्डर का, कमांड का, रिक्वेस्ट का या तो एडवाइस का। जैसे हम एग्जांपल को समझते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए दिया, फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, रन फास्ट, तेज़ी में दौड़ो। तो यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कमा वाला जो वाक्य है ना, इसमें जो रन से स्टार्ट हुआ है, रन एक मेन वर्ब है, और जो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इतना ध्यान रखिएगा। तो रन फास्ट ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब जब मेन वर्ब से शुरू होगा, तो मेन वर्ब से शुरू है रन फास्ट, रन मेन वर्ब है, तो उस समय उसमें अर्थ निकलेगा या तो ऑर्डर का, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस। तो पिताजी ने मुझसे कहा कि रन फास्ट, तेज़ी में दौड़ो, तो पिताजी ने मुझे आदेश दिया कि रिक्वेस्ट किया। ऑफकोर्स पिताजी ने मुझे आदेश दिया, तो मुझे आदेश दिया मतलब जब मेन वर्ब से शुरू होता है ना, तो मेन वर्ब से जब शुरू होगा तो उसमें इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। तो जैसे रन फास्ट में इसमें आदेश यानी कि ऑर्डर का भाव व्यक्त हुआ है। तो चलिए, तो करते क्या है, इसका रूल क्या है। देखिए रूल नंबर क्या दिया है, इसमें दिया है कि सेड चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंस। यह है ना, सेड को हम बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, अर्थ के अनुसार। जैसे इसका रन फास्ट का अर्थ निकला है ऑर्डर में, और सेड को हम बदल देते हैं ऑर्डर में, ठीक है। और दिया है रिप्लेस इन्वर्टेड कमा विथ टू, और इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमें क्या रखना है, टू। चलिए हम बनाते हैं। दिए फादर सेड टू मी रन फास्ट, तो सेड टू को हम हटाकर हम लिखे हैं ऑर्डर्ड, फादर ऑर्डर्ड मी, सॉरी यहाँ पर फादर होगा, फादर ऑर्डर्ड मी, मतलब यहाँ ऑर्डर क्यों हुआ, सेड टू के बदले ऑर्डर यहाँ पे हुआ है, क्योंकि रन फास्ट में आपके ऑर्डर का भाव व्यक्त हुआ है। देखिए तो फादर ऑर्डर्ड मी, अब इन्वर्टेड कमा को हटाकर आपने लगाया है टू रन फास्ट, फादर ऑर्डर्ड मी टू रन फास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल आप समझिए। देखिए उसी तरह दिया है, द ओल्ड मैन सेड टू हर, किसी बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें। ये हेल्प से शुरू है यानी कि मेन वर्ब से शुरू है, तो ऑफकोर्स जो मेन वर्ब से शुरू होता है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, और उसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तब बूढ़े आदमी ने उस लड़की से कहा कि गरीबों की मदद करो, तो उसने क्या भाव व्यक्त किया, ऑर्डर दिया या एडवाइस दिया, एडवाइस होता है मतलब सलाह देता है। तो सेड टू के बदले हमने लिखा एडवाइस। द ओल्ड मैन एडवाइस्ड हर, इन्वर्टेड कमा को हटाकर टू, और हेल्प द पुअर। द ओल्ड मैन एडवाइस्ड हर टू हेल्प द पुअर, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल को समझिए। यह कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प, कृपया मदद कीजिए। जिसमें प्लीज़ लग गया, काइंडली लग गया, उससे हम रिक्वेस्ट को रेफ़र करते हैं। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, जब रिक्वेस्ट का प्रयोग किया कर दिया आपने, तो प्लीज़ को हम बनाते समय हटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए दिया है कि द कैप्टन सेड टू द पुलिस, चौथा एग्जाम्पल है, कैप्टन ने पुलिस से कहा कि अरेस्ट द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लो। अब ये देखिए, ऑर्डर का मतलब आदेश होता है और कमांड का मतलब भी आदेश होता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। वैसा कोई भी आदेश जिसमें जो पुलिस से संबंधित हो, माने जो भी आदेश आपका पुलिस से संबंधित हो, उस आदेश के लिए आप कमांड का प्रयोग करें।
तो कैप्टन ने पुलिस से कहा कि क्रिमिनल को अरेस्ट करो। तो यहाँ पर से टू को हटाकर हमने क्या रखा है, कमांडेड। द कैप्टन कमांडेड द पुलिस, इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमने टू रखा है, अरेस्ट द क्रिमिनल्स। ठीक है ना। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जो मेन वर्ब से शुरू होता है और इन चारों का अर्थ जरूर निकलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 पे देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर है रूल नंबर 2। यह है कि रूल नंबर 2 क्या बोला है कि अगर इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ डू नॉट इन नेगेटिव, मतलब जैसे एग्जांपल को समझिए आप। देख, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा कि डोंट प्ले कार्ड्स, ताश मत खेलो। स्टार्ट किससे है, डोंट से। मतलब आपका रूल नंबर 2 बोला है, नियम क्या बोला है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो स्टार्ट होता है डोंट से, मतलब रिपोर्टेड स्पीच उसको कहते हैं जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है। तो इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले वाक्य अगर डोंट से स्टार्ट होंगे तो डोंट से स्टार्ट हुआ है ये। तो हम करते क्या है, तो देखिए नियम क्या बोला है कि सिड को बदल देते हैं, माने सिड बदल जाता है इनटू फॉरबिड और प्रोहिबिटेड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिटेड का मतलब भी होता है मना करना। ठीक है। और इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम टू का प्रयोग करते हैं। हालांकि दोनों के अलग अलग कुछ रूल्स हैं। देखिए, द टीचर सेड टू मी डोंट प्ले कार्ड्स, तो सेड टू को हमने फॉरबिड में बदलना है। द टीचर फॉरबिड मी, इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमने टू लगाया। द टीचर फॉरबिड मी टू प्ले कार्ड्स, मतलब डोंट को बनाते समय हमें हटा देना है। क्यों, डोंट मना करने के लिए आया है और मना करने के लिए स्पेशल वर्ड आपका फॉरबिड ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए हम डोंट को हटा देंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसी में मना करने के सेंस में अगर प्रोहिबिटेड का प्रयोग करना होगा तो द टीचर प्रोहिबिटेड मी, इन्वर्टेड कमा के बदले यहाँ पर फ्रॉम रखना होता है और इसके बाद में भर में आईएनजी प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। यह कि दे सेड टू हिम, उन लोगों ने उस लड़के से कहा कि डोंट हर्ट एनीवन, किसी को चोट मत पहुंचाओ। डोंट से शुरू है ये, बनाते समय आपको फॉरबिड में बदलना है। दे फॉरबिड हिम टू हर्ट एनीवन, डोंट मना करने के लिए आता है और डोंट को बनाते समय हटा देते हैं क्योंकि मना करने के लिए स्पेशल वर्ड आपका फॉरबिड ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। चलिए ओके। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 मतलब थर्ड पर। देखिए क्या है, रूल नंबर 3 बोला है आपका कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्टार्ट होता है लेट से, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कमा वाले वाक्य अगर लेट से शुरू होंगे और उसमें अर्थ निकलेगा परमिशन का, जैसे ये एग्जाम्पल समझिए, दिया है कि ही सेड टू द टीचर, उसने टीचर से कहा कि लेट मी गो। लेट से शुरू है, मतलब लेट से शुरू होगा और उसमें परमिशन होगा। उसने टीचर से कहा कि लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। तो उसने टीचर से कहा कि मुझे जाने दीजिए यानी कि उसने परमिशन मांगा, और जब लेट से स्टार्ट होगा परमिशन रहेगा। मतलब अपने शब्दों में समझिए कि लेट के बाद में या तो मी आए, हिम, हर, देम, राम, ईटीसी और भी कुछ। तो जैसे लेट के बाद में मी आया है, परमिशन इसमें है, तो बनाने का नियम क्या है, बोला है कि सेड को बदल देते हैं इनटू रिक्वेस्टेड। सेड को हटाकर हमें क्या बदलना है, रिक्वेस्टेड। देखिए, तो सेड टू के बदले ही रिक्वेस्टेड द टीचर, इतना सही है। पॉइंट नंबर 2 बोला है कि रिप्लेस इन्वर्टेड कमा विद दैट, इन्वर्टेड कमा को हटाकर आपको रखना है दैट, हमने रख दिया दैट। इसके बाद में दैट अपने पास में सब्जेक्ट लेगा, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बन गया ही। अब देखिए बोला है कि लेट को बदल देते हैं माइट बी अलाउड में, तो ही के बाद में माइट बी अलाउड टू गो। मतलब एक चीज़ समझिएगा, अगर लेट से शुरू होता है और परमिशन दिखाता है तो बनाने का नियम है कि सेड को हम रिक्वेस्टेड में इन्वर्टेड कमा के बदले दैट और लेट को हटाकर हम माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू द टीचर लेट मी गो, तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर, इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, तब जाके ही, लेट को हमें बदल देना है माइट बी अलाउड में, तब जाके टू को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल को समझते हैं।
सी से टू हिम, उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दीजिए, परमिशन का सेंस है। तो सी रिक्वेस्टेड हिम दैट ही माइट बी अलाउड टू रीड, उसे पढ़ने दिया जाए। चलिए ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4 को हम देख रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। देखिए वही है रूल, हल्का सा डिफरेंट है। रूल नंबर 4 क्या बोला है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले वाक्य अगर स्टार्ट होते हैं लेट से, मतलब इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले वाक्य अगर आपके लेट से शुरू होते हैं, एंड सोस प्रपोजल और सजेशन, और प्रस्ताव को वो दिखाते हैं, प्रस्ताव या सुझाव को दिखाते हैं, मतलब इसमें सिर्फ एक ही क्लू आ सकता है, लेट के बाद में सिर्फ अस आ सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं। लेट के बाद में जब अस आएगा ना, तभी आपके सेंटेंस में प्रपोजल या सजेशन को दिखाएगा, प्रस्ताव या सुझाव को दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि लेट अस डांस टुगेदर, आओ हम लोग डांस करें। बनाने का नियम क्या है? तो हम सेड को बदल देते हैं या तो प्रपोज्ड में या तो सजेस्टेड में। तो जब प्रपोज्ड में बदलते हैं तो नियम क्या है? ही प्रपोज्ड टू हर, प्रपोज्ड के बाद में टू का प्रयोग हमेशा होता है। ही प्रपोज्ड टू हर, इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम दैट लगाए हैं। ही प्रपोज्ड टू हर दैट वी, लेट को बदल दिए हैं शुड में, डांस टुगेदर, मतलब ही प्रपोज्ड टू हर दैट वी शुड डांस टुगेदर। ओके, सॉरी यहाँ पर मी होना चाहिए था। अगर आप सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे तो ही सजेस्टेड, ऑब्जेक्ट आपका गायब हो जाता है और भर में आईएनजी, डांसिंग टुगेदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यह है कि सी सेड, उसने कहा कि लेट अस प्ले चेस, तो सजेस्टेड से बनाएंगे सी सजेस्टेड और लेट अस को हटाकर हम सिर्फ प्लेइंग चेस का प्रयोग कर देते हैं, बन गया आपका। ठीक है ना, चलिए ओके, थैंक यू। और मुझे लगता है कि समझ में आपको बहुत अच्छे से आया होगा। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हर बार आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा टॉपिक अपलोड होना चाहिए, चैप्टर कोई अपलोड होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है ना, चलिए ओके, थैंक यू।